जय हिंद फ्रेंड, मैं अमित और अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ 67 बीपीएससी प्रीलिम्स प्रश्न पत्र। जैसा कि आप सभी को यहाँ दिख रहा होगा, बुकलेट सीरीज ए, मतलब हमारे पास जो सीरीज ए सीरीज का क्वेश्चन पेपर है, आप सभी के पास अलग अलग हो सकते हैं। तो आप सभी अपने अपने क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन को पढ़ करके और ये देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या है और आपका स्कोर क्या है एग्जाम में। तो चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? ऑप्शन में है विपरीत प्रसारण, प्रसार, अपकेंद्रण, अपोहन, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा अपकेंद्रण, सी। क्वेश्चन 2 है, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? ऑप्शन है जल, निर्वात, वायु, कांच, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका भी आंसर होगा कांच। अब कांच क्यों होगा? क्योंकि ये जो सघन माध्यम होता है ना, उसमें प्रकाश आसानी से प्रवेश नहीं कर पाता है, इसलिए इसका आंसर कांच ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो इसका आंसर होगा गति। अब सदिश राशि नहीं है ऐसा पूछा गया है, तो सदिश क्या होता है? आपने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होती है। लेकिन यहाँ गति होगा, क्योंकि देखिए गति सदिश नहीं है, अदिश है। क्यों? क्योंकि इसमें दिशा नहीं है। गति तो बॉल की भी गति होगी। ये पेन को मैंने अगर ऊपर फेंक दिया तो इसकी भी गति हुई ना, ये भी तो गति में आया, लेकिन इसकी दिशा नहीं है निर्धारित, इसलिए यहाँ पे आंसर गति होगा। नेक्स्ट है, यदि धरती की घूमने की गति, जिसे घूर्णन गति कहते हैं, बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? इसका आंसर होगा गैलीलियो। बहुत सारे आदमी न्यूटन भी लगाए होंगे, न्यूटन ने बाद में इसका गति का लॉ दिया था। इसका आंसर गैलीलियो होगा। अब किस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपेक्षिता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? इसका आंसर होगा अल्बर्ट आइंस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? मतलब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इसे सीबेक प्रभाव कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकत्व या अनुचुंबकीय, जिसे समचुंबक कहते हैं, सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? पूछा किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? ऑप्शन है निकेल, पारा, लोहा, प्लेटिनम। तो इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं? इसका आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट, जिस धातुकरण प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को क्या कहते हैं? तो इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं प्रगलन। तो आंसर होगा ए, प्रगलन। निम्न में से कौन सा पीतल के घटक है? इसका आंसर होगा जस्ता एवं तांबा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? तो इसका आंसर होगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? इसका आंसर होगा यह पहले बढ़ता है और फिर घटता है, क्योंकि जब उसमें जंग लगता है, मतलब तो वो जंग फफूंदी वगैरह उस पर चिपक जाती है, तो उसकी वजन पहले बढ़ जाती है, बाद में वो लोहे को डैमेज करने लगता है, जिससे लोहा टूट के गिरने लगता है, तो उसकी वजन जो है घटने लगती है। तो यही इसका आंसर होगा कि पहले यह बढ़ेगा और फिर घटेगा, ऑप्शन सी। निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं?
तो प्लेटिनम को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो इसका आंसर होता है मीथेन। मीथेन होता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? इसको नेक्स्ट इसे बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? पर्णहरित। नेक्स्ट है, परागन की सुपरिभाषा है। परागन किसे कहते हैं? ऑप्शन में है, परागकण का परागकेसर से कुलोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया, परागकण का अंकुरन, परागनली का बीजाणु तक पहुंचना, कीटों का फूलों तक पहुंचना, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका आंसर होगा परागकण का परागकेसर से कुलोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतया किससे प्राप्त करते हैं? ऑप्शन में है, पर्णहरित, वायुमंडल, प्रकाश, मृदा, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे पूछा है, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतया किससे प्राप्त करते हैं। मुख्य नहीं कहा है, मुख्य कहता तो प्रकाश हो सकती थी, लेकिन यहाँ मुख्यतया क्या है, मतलब कि और भी प्रकाश के अतिरिक्त कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो इसमें सभी हो जाएंगे, पर्णहरित, वायुमंडल, प्रकाश, मृदा, ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइन फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो ये सभी कहलाते हैं अनावृतजीवी, अनावृतबीजी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है, मतलब किसमें लाल रक्त कणिका नहीं पाया जाता है? मेढक, केचुआ, सर्प, मोर, उपर्युक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो आंसर होगा केचुआ, केचुआ में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? मतलब कार्बोहाइड्रेट का जब अपघटन होता है तो उसके बाद अंतिम रूप से मतलब बाद में क्या बनता है? तो ग्लूकोज बनता है, आंसर सी। अधिकतम एंजाइम होते हैं, अधिकतम एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ करेंट अफेयर से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, तो देखते हैं इसमें। यहाँ पर क्वेश्चन है कि जुलाई 22 में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? इसका आंसर होगा जापान। जापान के वो प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री शिंजो आबे जिनका नाम था। वो जो अपनी गाड़ी में बैठने ही वाले थे तो उन्हें किसी पब्लिक में से ही किसी ने गोली मार दी थी वहाँ। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर होगा हिंदी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट,
यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो आंसर होगा अब्दुल साजिद ने की थी। नेक्स्ट, भारत ने फरवरी 22 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला था? तो ऑपरेशन गंगा करके मिशन था, उसके तहत निकाला था, ऑपरेशन गंगा, आंसर डी। नेक्स्ट है नेक्स्ट है हाल ही में चीन ने सत्तेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है, यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? पूछ रहा है यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो यह भूटान में स्थित है, आंसर होगा बी। नेक्स्ट है 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? आंसर होगा दिल्ली को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता FTA पर हस्ताक्षर किया? FTA का फुल फॉर्म होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो आंसर होगा इसका इजराइल, ये ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका एस लॉन्च किया? तो आंसर रसिया ने किया, रूस, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने? ये तो सभी को पता ही होंगे, विराट कोहली, आंसर ए। नेक्स्ट, कोविड-19 टीकाकरण जून 22 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? इसका नाम था हर घर दस्तक अभियान 2.0, आंसर ए। नेक्स्ट, 30 जून 22 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? आंसर होगा एकनाथ शिंदे, पहले उद्धव ठाकरे थे, श्री बाला ठाकरे के बेटे, अभी एकनाथ शिंदे, तो ऑप्शन बी आंसर। नेक्स्ट है भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया? आंसर होगा केंद्र सरकार, ऑप्शन डी। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो आंसर होगा उत्तराखंड, आंसर ए। नेक्स्ट है निम्न में से किस मंत्रालय या संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 22 जारी की है? आंसर होगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, MOSPI, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, खबरों में नजर आने वाली एलाबेनिल बलारिवन श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित है? आंसर होगा निशानेबाजी, शूटिंग से संबंधित है, ऑप्शन बी। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया? स्मृति ईरानी को सौंपा गया है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA के उम्मीदवार कौन थे? ऑप्शन ए यशवंत सिन्हा। नेक्स्ट, अपने उपन्यास टूम ऑफ सैंड, रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली है गीतांजलि श्री, ऑप्शन ए। बिहार से किसे 22 में दादा साहेब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन डी शत्रुघ्न सिन्हा को। नेक्स्ट है बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? यह बिहार स्पेशल से संबंधित है, क्योंकि बिहार का एग्जाम है तो बिहार स्पेशल से आते हैं क्वेश्चन। तो बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है?
ऑप्शन सी मनोज तिवारी। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? आंसर होगा बी सीतामढ़ी, क्योंकि सीतामढ़ी से के पास से ही वो बिलोंग करती थी सीता माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना। जैसे यहाँ बिहार का राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, आप सभी इसे लगा सकते थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आप सभी जानते हैं। सी का 1, तो सी के सामने 1 कहाँ लिखा गया है ये देखते हैं। तो सी के सामने 1 3 ऑप्शन में लिखा गया है। नेक्स्ट है बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन है? श्री संजय करोल। बी के सामने 3, एक ही में है, ऑप्शन सी आंसर होगा। हो गया। नेक्स्ट, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है शराबबंदी से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला वर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए भागलपुर में। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? ऑप्शन सी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने। नेक्स्ट है सुनंदिनी कार्यक्रम संबंधित है किससे? वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ये हो चुका है ना, यूपीए के उम्मीदवार कौन है? यशवंत सिन्हा, इसे कर लिए थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अब हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गई। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? यहाँ पर मैंने एक वीडियो डाली थी बौद्ध धर्म की, उस 6 मिनट की लगभग वो वीडियो थी, उसी से यह क्वेश्चन है। महासभा या बौद्ध संगीत या बोल सकते हो इसे, टोटल 4 हुई थी, तो वही प्रथम है। प्रथम राजगृह में हुई थी, राजगीर जिसे अभी कहते हैं, उससे पहला नाम था उसका राजगृह, तो वहाँ पर ही हुई थी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? किसने की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं, ऑप्शन सी। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति ने, ऑप्शन ए। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की थी? ऑप्शन बी, चेर ने। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, कौन था? ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? किसने किया? इल्तुतमिश ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया? तो किसने किया था? जहांगीर ने किया, ऑप्शन ए। जहांगीर नहीं होगा, इसका आंसर होगा औरंगजेब, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए? तो सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ठगों के संगठित गिरोह का दमन। तो इसमें से दास प्रथा का उन्मूलन उन्होंने नहीं किया था, तो 1, 3 और 4, ऑप्शन बी आंसर। नेक्स्ट, किसने सिंध विजय कर उसका अधिकरण किया? सिंध विजय कर उसका अधिकरण किया, आंसर नेपियर ने, ऑप्शन सी। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? यह 1872 में की गई थी, ऑप्शन ए। सुखदेव भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? ऑप्शन बी, 23 मार्च 1931 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। ऑप्शन डी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए उषा मेहता ने। उषा मेहता ने जब ऑपरेशन जीरो के तहत सभी बड़े लीडर को अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था आधी रात को गिरफ्तार करके, तो उषा मेहता ने ही रेडियो पर सीधा प्रसारण कर दिया था और खुफिया रेडियो चलाया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा, उषा मेहता ने। नेक्स्ट है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? ऑप्शन सी जीवक होगा। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन बी इब्न बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को भी इसी ने ध्वस्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ऑप्शन ए होगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये तब की बात है जब उड़ीसा भी बिहार में ही थी। प्रथम गवर्नर यही थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू एवं कान्हा। ऑप्शन बी। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1784 में। ऑप्शन डी। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो ये 1 अप्रैल 1936 को किया गया था। यहाँ 1 अप्रैल नहीं है, सिर्फ 1936 है, तो वर्ष लगा देते हैं। ऑप्शन बी 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? प्रधान जैसे गांव में भी होता है, प्रधान किसे कहते हैं? मुखिया को। और सौरमंडल का मुखिया कौन है? सूर्य है। तो ये प्रधान कौन है? तो सूर्य। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? नीफे। नीफे को हम लिख सकते हैं NiFe। Ni से निकेल और Fe से फेरस। ऑप्शन डी निकेल और फेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन बी W.S. डेविस ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरजने वाली चालीसा, कुद्र पचासा, चिखने वाली साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। अब सारगैसो सागर एक हिस्सा है, किसका है? उत्तरी अटलांटिक महासागर का। ऑप्शन सी। भारत और चाइना के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा कहा जाता है। और यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि भारत और ये रेड क्लिफ है, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच की है। ये है इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट मतलब सबसे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु होता है, ये समुद्र में स्थित है। दुरंध है, भारत अफगानिस्तान के बीच की होती है दुरंध रेखा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे मानसून, इस क्षेत्र में मानसून पहुँचने में असफल रहता है। ऑप्शन ए, मानसून पहुँचने में असफल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करना है। भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी। दूसरा, वर्ष 22 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। तो इसमें सभी होगा 1, 2, 3। ऑप्शन डी 1, 2, 3। नेक्स्ट, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी होगा केसर। केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? यह मालाबार तट होता है, मालाबार तट मुख्यतः होता है, जो कि केरला में है। तो यहाँ राज्य दिया गया है, तो ऑप्शन ए होगा केरल। नेक्स्ट, अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? ऑप्शन सी नेपानगर में। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? ऑप्शन बी रानीगंज में, पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 11 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? तो ऑप्शन सी होगा भील। इसकी कुल जनसंख्या लगभग 1,69,00,000 है, जिनमें से 84 लाख लगभग महिलाएं और 86 लाख पुरुष हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। इससे इजी क्वेश्चन तो आ भी नहीं सकता। तो ऑप्शन सी होगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। इस आप सभी को मालूम ही होगा। नेक्स्ट, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन सी कोसी को। हर साल कोसी ही बाढ़ लाती है क्योंकि यह बहुत मार्ग परिवर्तित करती है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में तेल्हारा कुंड जलप्रपात अवस्थित है? ऑप्शन सी कैमूर में है। एशिया की सबसे बड़ी और ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? ऑप्शन बी कनवार झील। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो ऑप्शन बी जमुई में मिला है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? आंसर भागलपुर। ऑप्शन सी। भारत की जनगणना 11 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो ऑप्शन डी होगा 51.50%। ये किसी किसी किताब में 53% भी दिया गया है। इधर देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 के भारत के यानी 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? तो ऑप्शन बी होगा 788 सदस्य। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? इसमें कोई लिमिट नहीं है। आंसर होगा कितनी भी बार, मतलब अनलिमिटेड है। नेक्स्ट, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? ऑप्शन ए होगा 3 होते हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन डी श्री MC सेतलवाड़। भारत में यदि इसके बाद नेक्स्ट, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, केरला, उपर्युक्त में से सभी या पर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन होगा ई, उपर्युक्त में से सभी। नेक्स्ट, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? इस क्वेश्चन को बाद में देखते हैं। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय एक है। ऑप्शन ए संघीय न्यायालय है। क्या है? संघीय न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक विकास, मानव पूंजी का निर्माण, पर्यावरण संरक्षण, समरस जीवन। तो आर्थिक विकास, मानव पूंजी का निर्माण, पर्यावरण संरक्षण, समरस जीवन। इसका ऑप्शन समरस जीवन हो सकता है, डी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हिस्ट्री से। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ऑप्शन सी अबुल कलाम आजाद जाने जाते हैं। अबुल कलाम आजाद नॉट, अबुल कलाम आजाद नहीं है। इसका आंसर होगा अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान पूरा नाम है इनका। इन्हीं को जाना जाता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन सी आंसर होगा ग्वालियर में हुई थी। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो ऑप्शन सी माइकल ओ ड्रायर को मारा था। ये इन्होंने क्यों मारा था? तो इन्होंने जो अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें गोला चलाने का, लोगों पर जो है गोला, जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो लोगों पे गोला चलाने का आदेश जनरल डायर ने ही दिया था। वो 2 डायर थे, जनरल ओ डायर और जनरल आर डायर।
तो उसी में से ये माइकल ओ डायर जो थे, उस समय जनरल के पोस्ट पे थे, माइकल ओ डायर, ये ब्रिटेन चले गए थे। तो इन्हीं को जो है ना बाद में जाके सरदार उधम सिंह ने इनके घर पे जा कर के और गोली मार दी। तो इसका आंसर होगा सी, माइकल ओ डायर को। नेक्स्ट है, बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए होगा वल्लभ भाई पटेल ने किया। नेक्स्ट, इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? देखते हैं, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, रैमजे मैकडोनाल्ड, एमबी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो भेजे गए मिशन का एक सदस्य नहीं था। कौन सदस्य नहीं था? तो क्रिप्स तो था, रैमजे मैकडोनाल्ड भी था, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस भी था, एमबी अलेक्जेंडर नहीं था। तो ऑप्शन सी होगा, एमबी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में हुआ था। इसे पुणे पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। यह कब हुआ था? जब गांधी जी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए थे। गोलमेज सम्मेलन में जब उन्होंने भाग नहीं लिया था, तो उनके और इरविन के बीच में एक समझौता होती है, इसे ही गांधी इरविन समझौता कहा गया। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो आंसर होगा लाहौर के 1929 में, जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था उसमें, 1929 के लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम क्या दिया था? तो आंसर स्वराज द्वीप दिया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? तो ये यूपी में है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? ऑप्शन सी होगा, मुजफ्फरपुर में किया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो ऑप्शन डी होगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता। इसकी स्थापना राजेंद्र प्रसाद ने की थी। नेक्स्ट, 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो जगजीवन राम को सौंपा गया था, ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट, 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? ऑप्शन डी होगा, दिवाली। सॉरी, यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लीजिएगा कि आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ये ऑप्शन डी सही है। लेकिन हमने यहाँ पे कहा था कि इसकी स्थापना राजेंद्र प्रसाद ने किया था, उन्होंने नहीं किया था। इसकी स्थापना जयप्रकाश नारायण ने किया था। जब वो जेल से भाग जाते हैं तो वो नेपाल के तराई क्षेत्र की ओर भागते हैं। वहाँ पे उन्होंने आजाद दस्ता दल की स्थापना किया था, जयप्रकाश नारायण ने। हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे? तो आंसर दिवाली के दिन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था कब? तो ऑप्शन डी होगा, दिसंबर 1946 में। इससे पहले 11 दिसंबर को, मतलब दिसंबर में ही था, 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी सदस्य चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। उनके 2 दिन बाद 13 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जिसे सभापति कह सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पर नेक्स्ट मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाती है। आप जैसे कि देख सकते हो, मैथ से भी कोई भारी क्वेश्चन नहीं था यहाँ पे। 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी? तो 5:27.3/11 पे एक साथ होंगी। यहाँ पर नेक्स्ट है क्वेश्चन, 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है,
26 को बैडमिंटन खेलना पसंद है। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी 2 खेलों में से कम 1 खेल खेलना पसंद करते हैं। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना पसंद करते हैं? तो ये यह क्वेश्चन जो है ना क्लास 11th के स्टैंडर्ड का है, जो समुच्चय से रिलेटेड है। इसे आप बना सकते हो, बेनारे के द्वारा भी बना सकते हो। 34 और 26 जोड़ दो, कितना होता है 60, और बच गए कितने 60 माइनस 55 बराबर 5, तो ऑप्शन हो जाएगा सी 5। इजी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर कहा कि प्रत्येक जो भी विद्यार्थी है वो कम से कम 1 खेल खेलता ही है। तो कितने हैं जो दोनों खेल को पसंद करते हैं? तो यही 5 है ना, जो उसमें बैडमिंटन भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, वे दो प्राकृत संख्याएं कौन सी है जिनका गुणनफल 2400 है और जिनके वर्गों का योगफल 5200 है? तो आंसर डी होगा 60 और 40। 60 का स्क्वायर कितना होगा 3600 और 4 का 1600, 3600 1600 है, तो 3600 और 1600 को जोड़ने पे 5200 आ रहा है, और इन दोनों को गुना कीजिएगा तो 6 का 24, 2400 आ गया। आंसर डी। तो सारी क्वेश्चंस कवर हो चुकी है। आप सभी अपने क्वेश्चन को जो आप एग्ज़ाम देकर आए हैं अपने सेट के अनुसार सभी का आंसर मिला लीजिएगा कि आपका क्या स्कोर है। और इसके अभी जो 67 प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुई है, इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी, इस पे हम एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। किसी 1-2 दिन में ही आए दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसमें यह बताएंगे कि कितनी का कट ऑफ जा सकती है। और आप सभी हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और क्वेश्चन का आंसर ज़रूर से ज़रूर मिला लें। धन्यवाद।